हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ नीचे किया। फिर मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा। विजय बिल्कुल भी बचा नहीं था। वो मेरे खुदा, मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। वो बड़ा खुदा, मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। वो बड़ा आदमी बन चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने सोचा अगर वो जाग गया तो वो मेरे बारे में क्या समझेगा। विजय ने कहा, रानी प्लीज अपना हाथ ऐसे ही हिलाती रहो, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। फिर मैंने इसे छेड़ा और कहा, तुम शरारती हो, मुझे लगा तुम सो रहे हो। औजे बोला, मैं सो रहा था लेकिन तुम्हारी प्यारी हरकत ने मुझे जगा दिया। मैं दोबारा बेझिझक इसके सीने पर उंगलियां फेरने लगा। जैसे जैसे मेरे हाथ नीचे जा रहे थे मैं इसके साथ बहुत शरारतें कर रहा था। आज भी शर्म से लाल हो रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे शर्म क्यों कर रही हो? बचपन में भी हम दोनों डॉक्टरी का खेल खेलते थे। तब भी तुम हमारे पूरे जिस्म को महसूस किया करती थीं। तब इसने कहा, हम बचपन में भी खेलते थे लेकिन मैं तब बच्चा था। मैंने कहा, तो क्या हुआ? अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देखने दो। और ये कहते हुए ओजिए ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसके पेट पर वैसे ही रखा और धीरे धीरे इसे सहलाने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपना हाथ थोड़ा और नीचे ले गया। फिर अचानक मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। मुझे लगा वाकई तुम बच्चा नहीं हो। मेरे खुदा, मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। फिर इसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम अब बिल्कुल बच्चा नहीं लगते, तुम बड़े हो गए हो। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। इसने कहा, रानी तुम भी पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं विजय, मैं वैसी ही हूं जैसी पहले थी। जान, तुम भी पहले से ज्यादा तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल एक प्यारी गुड़िया की तरह। पहले तुम दुबली पुतली थी, तुम इतनी खूबसूरत नहीं लगती थीं जितनी अब लग रही हो। सेयकर है, तुम्हारी तरफ से ये तारीफें सुनकर मुझे कुछ हो रहा था। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह उसके कान के करीब किया और पीछे से इसके कान में सरगोशी की। ओजिए, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इसने कहा, नहीं। जब मैंने कहा, मुझे तुम्हें सब कुछ दुखाना होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया और कान के पीछे सरगोशी की। कैसा लगा? इसने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, क्या वो मजीद कुछ करना चाहते हो? विजय का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। फिर मैं इसके बालों पर हाथ फेरने लगी। इसके मुंह से लंबी गर्म सांस निकल रही थी। मैंने दोबारा आहिस्ता से पूछा। इस पर विजय ने कहा, रानी मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। इसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता सब शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे मेरी कमर को देखते हुए कहा, अरे रानी तुम बहुत खूबसूरत हो। वो मेरी कमर को चूमने लगा। अपनी जुबान मेरी तक के अंदर डालकर। मैंने कई दिनों से किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मुझे अब शर्माना छोड़ दिया था। वो मेरी बड़ी खरबूजा देख के हैरान रह गया और बोला, दोनों बादशाहों का मालिक है। इसने कहा, तुम्हारी चुलिया बिल्कुल हेरोइन जैसी है। मैं नशे में था। अब मैदान में क्रिकेट शुरू हो चुकी थी। मैं भी क्रिकेट खेलने के मौड में बहुत था। मैंने कहा, मुझे इसे छोड़ दो और जो करना है जल्दी कर लो। जैसे ही मैंने ये कहा वो कुछ झिझक रहा था। मैंने इसे अपनी बाहों में ले ली। जैसे इसके जिस्म से बिजली सी गुजरी। मैंने कहा, डर मत, कुछ देर बाद मजा आएगा। हम दोनों मुकम्मल तौर पर तुम्हें बहुत मजा आ, पसीने में भीग चुके थे। इस दिन हमारा दरमियान बहुत रोमांस था। कुछ देर बाद हम दोनों थक गए। मैंने कहा, विजय मेरी जिंदगी में ऐसा मजाक कभी नहीं आया। तुम बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुश होगी। तब विजय ने कहा, आज मैं भी बहुत खुश हूं। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये सब हमारे दरमियान होगा। मैंने इसे गिले लगा लिया और कहा, बाकी तुमने मुझे बहुत खुशी दी है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम होकर सुकून से सो गए। 16 दिन दोनों ताज़ा दम हो बाद वो मेरे फिर रहे। हम दोनों ने 16 दिन बहुत एंजॉय किए। दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें। पसंद तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों को ज़रूर दिखाएं।